अभय जी, ये जो 20 सीटों की जो टैली दिखा रही है कांग्रेस के सामने, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? बीजेपी को देते हैं, अपने आप को देते हैं, अपनी लीडरशिप को देते हैं? नहीं सुधीर जी, जैसा मैंने कहा कि अंतिम परिणाम आने पर आपको ये देखना होगा। एक जो नैरेटिव बनाया गया था आप पार्टी के लिए टेलीविजन के माध्यम से भी, और भारतीय जनता पार्टी ने भी ये कोशिश की कि वोट का डिवीजन हो। क्या भारतीय जनता पार्टी उसमें सफल हुई है? क्योंकि जिसकी 29,000 कुल वोट पिछले चुनाव में मिले हों, उसको दूसरे नंबर की पार्टी बताकर स्ट्रेटेजिकली वोट कम करना, और जो ध्रुवीकरण की बात की गई ओवैसी जी की पार्टी के आधार पर, उस पर कितना नुकसान हुआ, सिर्फ मुस्लिम वोटों से नहीं जी, लेकिन ये फॉर्मूला हिमाचल में क्यों नहीं चला? अबे जी, यही फॉर्मूला देखिए, हिमाचल में भी वही टीवी देखा जाता है, वही मीडिया है, वही सोशल मीडिया है, वही स्मार्टफोन है, और वही आम आदमी पार्टी हिमाचल में भी गई, लेकिन हिमाचल में ये फॉर्मूला नहीं चला। सुधीर जी, हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में रामनवमी के अवसर पर, जैसे गुजरात में इस बार दंगा हुआ, द्वारका में, हिम्मतनगर में, बंजारावास में, तो राहुल ने कहा कि 3 दिन तक पेट्रोल बम मारे गए। वो फॉर्मूला हिमाचल प्रदेश में नहीं चल सकता था पोलराइजेशन का, इसलिए वहां पर शुद्ध रूप से जो एंटी इनकम्बेंसी था उसने काम किया। मैं विनम्रता से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, इस शो में बता कर जाएं, जितने प्रश्न मैंने खड़े, खुद अंजना जी ने अपने शो में कहा कि बड़ी संख्या में लोग शराब पीकर मुझसे बात कर रहे हैं। वो प्रतिबंध का, प्रोहिबिशन का एरिया है। 2,84,000 केसेस साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के, नार्कोटिक ड्रग्स के और प्रोहिबिशन के गुजरात में थे, देश में सबसे ज्यादा। 80% बच्चे एनीमिक, देश में सबसे ज्यादा। ये मुद्दे थे, लेकिन उसके आगे जो मुद्दा बड़ा रख दिया गया, वो एक ध्रुवीकरण। कौन से मुद्दे पे ध्रुवीकरण हुआ? अभय जी देखिए, इन तमाम मुद्दों पर अब चर्चा के लिए आगे 5 साल बचे हैं। अब तो वोटिंग हो गई, नतीजे सामने आ रहे हैं। 2 दिन तो गुजारिए इन नतीजों का आकलन करने में, और ये भी बताइए कि अगर आप ये पूरा ठीकरा आम आदमी पार्टी पर फोड़ रहे हैं, तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा ना कि जहां जहां आम आदमी पार्टी नहीं है, वहां क्या आप सत्ता में है? ए। बी, अगर आम आदमी पार्टी बी टीम थी, तो ये फिर आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जब रावण से तुलना कर रहे थे पीएम की, तो कौन था बी टीम? मणिशंकर अय्यर, मधुसूदन मिस्त्री ने औकात शब्द का इस्तेमाल किया। बी टीम तो ये नेता थे जिनको पता है कि पीएम पर हमले का मतलब क्या होता है, लेकिन वो कर रहे थे। तो इस बी टीम को पकड़िए ना सर। नहीं अंजना जी, देखिए, मैं नहीं मानता। ये तो एक परसेप्शन बना दिया गया है कि प्रधानमंत्री जी पर निजी हमले से नुकसान। पिछले चुनाव में भी तो यही कार्ड खेला था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन उसका असर हुआ क्या? ये आज से नहीं, गुजरात का चुनाव जब से है, तब से प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, तब से वो चुनाव का मुद्दा इसको बनाते हैं। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, जो चुनाव में कांग्रेस पार्टी को फर्क पड़ रहा है, वो सिर्फ इस बात से पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये चस्पा करने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, जो सच्चाई से बिल्कुल अलग है। लेकिन ये दुष्प्रचार है जिसका प्रभाव। चलिए ठीक है सर, ये आप ही लोग को समझना, आप ही लोग को निपटना है। मैं तो बस इतनी गुजारिश कर रही थी कि 2 दिन तो गुजारिए इन आंकड़ों को समझने में, जहां पर 77 से फिसलकर आप 19 पर अटके हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के विधायक भी जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले मैं संबित पात्रा जी एक बार आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि अब हिमाचल में सर मामला पलट रहा है। 38 पर वो स्पष्ट जनादेश की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं आप 27 पर अटक रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर प्योर एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस को काम आई। तीसरी पार्टी जिसका मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में 1 सीट का भी नहीं मिलना, ऐसी नौबत आ सकती है कि कई जगहों पर कुलदीप जी आपकी पार्टी की जमानत तक जब्त हो जाए। अभी तक 1% वोट भी नहीं मिलता, वो आपको दिखाई दे रहा है हिमाचल में। इसका अर्थ ये होगा कि आप लगभग सभी सीटों पर डिपॉजिट लूज करने की परिस्थिति में पहुंच सकते हैं। लेकिन उससे पहले संबित जी, हिमाचल पर देखिए, जहां तक हिमाचल की परिस्थिति है, इसमें आपने बिल्कुल अभी सच बताया है कि एक गैप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समीक्षा करनी पड़ेगी कि इसमें कितनी सीटें ऐसी हैं जो बहुत नैरो मार्जिन के साथ आगे पीछे चल रही हैं, मगर इसमें कोई दो मत नहीं है कि गैप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे कि मैंने इससे पहले आंकलन में कहा था कि जहां तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो पहाड़ी राज्य होते हैं, उनका अपना एक तरीका होता है, क्योंकि छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं और इन छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में व्यक्तिगत कनेक्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इंडिविजुअल बेस्ड इलेक्शंस होते हैं
परफॉर्मेंस के साथ साथ वहां कौन व्यक्ति खड़ा हुआ है, क्या उसके विरोध में हमारे पार्टी का कोई डिसिडेंट खड़ा हो गया है क्या? अगर 500-600 वोट भी हमारा डिसिडेंट काट लेता है तो इससे चुनाव के नतीजों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के डिसिडेंट खड़े रहे हैं, कई डिसिडेंट्स ने कुछ वोट काटा होगा, 1000, 2000, 2500, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा होगा, मुझे ऐसा लगता है। मगर इसके लिए विश्लेषण करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस की कमी हिमाचल प्रदेश में रही नहीं, आप भी गई होंगी हिमाचल प्रदेश। जिन गांवों तक हिमाचल प्रदेश में कभी सड़कें नहीं पहुंची थी, जहां पानी जी आप ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में आपको अपने लोगों ने ही मारा है, परफॉर्मेंस में आपके अपनों ने ही धोखा दिया है, आप ये कह रहे हैं? होने के कारण, इंडिविजुअल फाइट होने के कारण, डिसिडेंट्स के कारण अभी तक प्रभाव दिख रहा है। इस पे अध्ययन करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि आपके अपने लोगों ने ही धोखा दिया है आपको हिमाचल प्रदेश में? मेरा आवाज कट गया है, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये सच्चाई है कि बागियों ने जो वहां पर निर्दलीय बनकर चुनावी मैदान में उतरे, वो लगभग 3 अभी भी दिख रहे हैं, 3 से 5 आंकड़ा हो रहा है। उन्होंने बाजी बिगाड़ी है, लेकिन अब तो काफी पीछे बीजेपी होती है। ये वो बॉल है जो बीजेपी ने छोड़ दी, और अगर इन बॉल्स पर बीजेपी ने एक रन भी बना लिया होता, समझिए अगर आपको आवाज आ रही है, तो इस समय हिमाचल में आपकी सरकार बन रही होती। ये वो गेंद है जहां आपने मिसफील्डिंग की है।